हेलो नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से हम लोग पुरस्कार की एक नई सीरीज लेके अपनी आ गए हैं। पुरस्कारों की नई सीरीज में हम लोग आज ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी मिला है 2024 का दो लोगों को, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि किनको मिला है, ठीक ना। तो इससे पहले आपका इसका फ्लैशबैक देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, ठीक ना। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1965 में होती है। 1965 से इसे दिया जा रहा है, ठीक ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1965। इससे इसके स्थापना से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की आपका कब से शुरुआत हुई है। तो कब से हुई है? 1965 से, ठीक। फिर पहली बार पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसे मिला? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को। मलयालम कवि हैं ये। कौन से कवि हैं? मलयालम, मलयालम कवि ते इन्हें मिला है। अब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषा का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं में से किसी एक कवि को या दो को हर साल दिया जाता है। तो इन्हीं में से चयन होता है। 22 भाषाओं में से अगर किसी एक भाषा में या कोई दूसरी भाषा में भी आप लिखते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपकी कोई बुक अच्छी पब्लिश हुई है तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, उसमें से आप 22 भाषाओं में से पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला जी शंकर कुरूप को कब? 1965 में, ठीक। अगर महिला की बात करें, प्रथम महिला तो इन्हें 1976 में, कब? 1976 में आशा पूर्णा देवी को। किसे? आशा पूर्णा देवी को मिला। ये कहाँ थी? ये कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की, ठीक ना। ये पश्चिम बंगाल की हैं आशा पूर्णा देवी। ये महिलाओं में प्रथम आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महिलाओं में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? आशा पूर्णा देवी को 1976 में, ठीक। और अगर टोटल की बात करें, जी शंकर कुरूप, ठीक ना। तो ये चीज आपका होगा पिछला, जो इससे बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। अब 2024 में जो पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ, वो 98 आपका 58 नंबर का, 58वां नंबर का है, ठीक ना। तो 58वें नंबर में किसे मिला है? आपका जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है, संस्कृत भाषा के लिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के लिए मिला है? संस्कृत भाषा के लिए। तो दोनों चीज रखेंगे याद, राम भद्राचार्य जी को मिला है और किस भाषा के लिए? संस्कृत भाषा के लिए। दूसरा है गुलजार, जो एक गायक है आपका, ठीक ना, और कवि भी हैं। गुलजार जो हैं ये आपके गायक कवि हैं उर्दू भाषा के, ठीक ना। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए और गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग देख लिए थे 65 में इसकी शुरुआत होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 22 भाषाओं में उल्लेख भाषाओं, जो 22 भाषाएं हैं उसमें से दिया जाता है। प्रथम विजेता जो है जी शंकर कुरूप, मलयालम, ये भी देख लिया हमने। 57वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो दामोदर मौजो को। किसे? दामोदर मौजो को मिला। एक कोंकणी लेखक है। कौन से लेखक? कोंकणी लेखक है, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये 57 नंबर का है, 2022 में इन्हें मिला था, ठीक ना। जब 22-23 में दामोदर मौजो को, और 2024 में 58वें नंबर का। ये नंबर वाइज पूछता है, कौन से नंबर का? 58वें नंबर, ठीक ना, 58।
तो 2 लोगों को, और 57वें नंबर पर एक बस मिला था दामोदर मोइजो को। ठीक, ये भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक ना, आप ध्यान रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक, अब इसमें पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसमें 1 लाख रुपए दिया जाता था। कितना दिया जाता था? 1 लाख, 1 लाख रुपए। और वाग देवी की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र, ठीक ना, वाग देवी की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र, ठीक ना। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, यहाँ पे ये वाग देवी जी की मूर्ति है, ठीक ना, वाग देवी, वाग देवी जी की मूर्ति है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, वाग देवी जी की मूर्ति और 11 लाख रुपए। कितने? 11 लाख रुपए, ठीक ना, 11 लाख रुपए। तो वाग देवी की मूर्ति, प्रशस्ति पत्र और 11, ये पुरस्कार के रूप में ध्यान दिए जाते हैं। तो आप इससे, अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है इसकी स्थापना से। स्थापना कब, ज्ञानपीठ पुरस्कार से शुरुआत कब हुई? 1965। प्रथम जी शंकर कुरूप मलयालम कवि, और पहली महिला आशापूर्णा देवी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर बनेगा आपका जो अभी लेटेस्ट में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपके कौन से? आपका रामभद्राचार्य जी संस्कृत में और गुलजार जी उर्दू भाषा में। ठीक, अब साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें दिया क्या क्या जाता है पुरस्कार के रूप में? वाग्य देवी की मूर्ति, कांस की होती है जो, ठीक ना, किसकी होती है? कांस की, ए, और प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए कैश, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। तो इस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार हमको जो अभी मिला है, और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में, ठीक ना। तो इस तरह से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में डिटेल से देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसी पुरस्कार की सीरीज में नेक्स्ट पुरस्कार को लेके आएंगे। तब तक बने रहिए द बिगनर्स एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।